गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक हमने अपने जितने भी क्लास हुए क्लास 4 तक हमने क्यूब रूट स्क्वायर निकालना सीखे थे, जिसमें हमने स्क्वायर 1 से 100 तक तथा 100 से 1000 तक के स्क्वायर निकालना सीखे थे, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अगर हमें किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, जैसे कि मान लो 243 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 243 के स्क्वायर निकालना है तो ये किसके करीब है। हमने कहा था कि आप 100, 200, 250, 150, 350 और 300, 400, 450 के आसपास के नंबर 1000 तक ले सकते हैं। अगर आप 100 लेते हैं तो 1 से गुणा 200 लेते हैं, 2 से गुणा 300 लेते हैं, 3 से गुणा 400 लेते हैं, 4 से गुणा ऐसे 900 लेते हैं तो 9 से गुणा, इसलिए। और ऐसे ही अगर आप 150 लेते हैं तो 1.5, 150 लेते हैं तो 1.5 से गुणा या 3/2 से, 250 लेते हैं तो 5/2 से या 2.5 यानी 2.5 से, ऐसे आप आगे 350, 450, 550, 950 तक गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने ये 243 का स्क्वायर निकालना है, तो 243 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 250 में ये कितना कम है, 250 में ये कितना कम है, तो 250 में ये है 7 कम, 250 में ये 7 कम है, तो हम इसमें से 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्लस वाले में हम क्या कर रहे थे, वही चीज प्लस कर रहे थे, जैसे 257, 254, 267 ऐसे, ठीक है। तो 250 में हम ये क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। और एक बात, अगर आप 200 के करीब हुए नंबर, जैसे 25 तक मान के चलो, 200 के करीब 25 तक मान के चलो, तो आप 2 से गुणा 200 को ले लो, और 250 अगर आप 225 के बाद 26 पे जा रहे हैं तो आप 250 वाली प्रक्रिया पे आ जाओ, ठीक है। जैसे 227, 228 तो इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। ऊपर जाना है तो आप 200 के ऊपर चले जाओ। जैसे हमें 217 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 17 में कितना, 200 में कितना जाता है, 17 को जोड़ दो। अगर आप पीछे जाएंगे तो 250 में ये कितना कम है, तो आप 33 कम है, तो 33 की आपको स्क्वायर बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप प्लस में चले जाना, ठीक है। और जब से 237 हो तो माइनस में चले जाना। जैसे 243 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम इसमें से 7 माइनस कर दें। 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो हमें इधर से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 13 में से 7 गया 6 और 3 बचा और 236। हमने कहा 236 अभी हम ऐसे ही रखेंगे, और जो घटाते हैं या जोड़ते हैं उसका हम क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर। तो हमने क्या घटाया है, 7, तो 7 का हम स्क्वायर निकाल लें, कितना हो गया, 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। अब हम कहाँ पे हैं, 250 के नीचे हैं, तो 250 के नीचे है, यानी कि हम 250 के नीचे है तो हम 5/2 से गुणा करेंगे। 250 के नीचे है तो हम 5/2 से गुणा करेंगे, या 2.5 से गुणा कर दो आप, 2.5 से गुणा कर दो या 5/2 से। तो 200 इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया, 118। 118 की गुणा कर दो आप 5 से, 118 की 5 से गुणा कर दो, 5 40, हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 4 9 और 5 एकम 5, कितना आ गया, 590। अब हमने स्क्वायर किसका निकाला था, 7 का, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगर हमारे 2 डिजिट हैं तो हम मिला के लिख देते हैं, अगर तीसरा होता तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते। तो 3 डिजिट तो है नहीं, तो 2 डिजिट है राइट साइड में, दाएं हाथ में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 590, 49, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी स्क्वायर
निकाल सकते हैं। मान लो 308 का हमें निकालना है, 309 का निकालना है, तो 3 से गुणा करनी होगी जब यहाँ पे कहानी पहुँच जाएगी तब। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं और आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताते हैं, वो भी बहुत सरल तरीके से। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए हमें स्क्वायर निकालना। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको पता चल जाएगा ये इतने का स्क्वायर है, ये इतने का स्क्वायर है, ये इतने का। अगर पॉइंट में आ रहा है तो कैसे निकालते हैं वो आप देख लो। परफेक्ट स्क्वायर तो आप सीख जाओगे, जैसे कि आपको हमने बताया है कि अगर मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सॉरी 1 2 से 3 तक चलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इनका और 10, ठीक है। तो आप इसका यूनिट प्लेस देखो तो यूनिट प्लेस इसका 2 ही जाएगा, और इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 8 9, ऐसी यूनिट प्लेस इसके। और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 0, क्योंकि हम यहाँ पे हमने आपको उसमें बताया है कि हम यहाँ पे 2 नंबर से ज़्यादा 2 नंबर ही लेते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर है नहीं इसलिए हमने यहाँ 0 लगा दिया। तो इसका यूनिट प्लेस कितना है हमारा 3, 2 3 4। तो अगर हमें मान लो 2 का स्क्वायर निकालना है, या 12 का स्क्वायर निकालना है, या 22 का स्क्वायर निकालना है, तो उसके एंड में क्या आएगा, उसके राइट साइड में, यानी एंड में नंबर क्या आएगा, एंड में नंबर क्या आएगा 4। और अगर हमें 13 या 23 23 33 43 इनका स्क्वायर निकालना है तो उसके एंड में क्या आएगा 9। और 4 का निकालना है तो उसके एंड में क्या आएगा 6। 5 का निकालना है तो उसके एंड में आएगा 5। 6 का निकालना है तो उसके एंड में आएगा 6। 7 का निकालना है तो उसके एंड में आएगा 9, ठीक है, स्क्वायर। और 8 का निकालना है तो उसके एंड में आएगा 4। 9 का निकालना है उसके एंड में आएगा 1। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इनके यूनिट प्लेस में क्या आए हैं, इनके यूनिट प्लेस में क्या आए हैं 4, इसका 16, इसका 25, इसका 36, इसका 49, इसका 64 और इसका 81, ठीक है। तो इनका यूनिट प्लेस लेते हैं। यूनिट प्लेस कौन सा है, ये वाला। तो यूनिट प्लेस में कौन से हैं नंबर, ये है, देखो इनका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ जाएंगे कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दशमलव में आंसर उसका आएगा। तो हम वो वाले आपको बता देते हैं, ठीक है। और जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको तो आप पता ही चल जाओगे, लगा ही लोगे कि हाँ इसका ये परफेक्ट, अगर इसमें ये चीज़ें आती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे कि आपको निकालना है, हम बताते हैं, उस हिसाब से आप देख लो। अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो देखो, जैसे हमें 13 का स्क्वायर लेना है, ठीक है, सॉरी 169 का स्क्वायर निकालना है, रूट निकालना है। 169 का पता करना है कि 169 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने बताया था इसके एंड में क्या है 9, तो 9 किस में आता है 3 में आता है, यानी कि इसके यूनिट प्लेस में, यानी 3 तो आ ही गया, ठीक है, उसके एंड में 3 आ गया, ठीक। हमें तो पता है, लेकिन आपको अगर निकालना है तो आप वैसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर है, ठीक, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। आप इसकी 13 की 2 बार गुणा करो 169 आ जाएगा, ठीक है। ये सही चीज़ समझ में आ गई होगी। ये तो नॉर्मली छोटी सी चीज़ें होती हैं और आप 99 तक ऐसे इसका पता कर सकते हैं। जो दशमलव में आते हैं वो हम आपको स्क्वायर निकालना बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमें
147 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 147 का पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, 147 ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो आपको पता ही नहीं है कि 7, हमें बताया 7 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, तो आप ये समझ गए कि ये 7 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। तो आपको कैसे निकालेंगे वो मेथड आप देख लें। इसके आसपास का स्क्वायर बता दो, इसके आसपास का स्क्वायर क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने आपसे क्या कहा था कि आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए। अगर 10 का निकालना है, 11 का निकालना है, तो हमने आपको मेथड बता दिया है। चाहे तो आप याद निकाल के उसको खूब प्रैक्टिस करते रहो तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर निकालो। तो ये किसके पास है, इसके आसपास के देख लो, इसके आसपास का नंबर देख लो। आसपास का नंबर इसका कौन सा होगा, एक तो होगा 100, इसका 44, 144 का होगा। ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 144 के आसपास का है, और 169 के आसपास का भी हो सकता है, लेकिन 169 ज़्यादा चला जाएगा, तो हम 144 ले रहे हैं। 144 और 47 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 3 का है, और 169 में जाते तो बहुत कटने डिफरेंस हो जाता, इसलिए हम 144 के आसपास का लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। पहले आप अगर ये इसका स्क्वायर नहीं पता, ये लास्ट में हमने आपको बताया 7 किसी के लास्ट में नहीं आता, किसी के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसका स्क्वायर नहीं पता है। तो आप कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट में आएगा, इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये किसके पास है, 144 के। अब इसको और इसको माइनस कर लो, मान 144 और 47 को माइनस कर लो, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। 147 माइनस 144, तो ये कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यानी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, अब इसी को क्या कर दो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे लिखो 3, और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दो, भाग का साइन लगा दो, ये ट्रिक है, इसमें भाग का साइन लगा दो। फिर क्या करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट हम आपको बॉडमॉस नियम होगा तो हम उसको बता देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। फिर क्या करो आप, फिर ये स्क्वायर यानी कि किसका निकाला स्क्वायर, 12 का, तो 2 गुणा 12 लिख दो, 2 गुणा 12 लिख दो। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये डिवाइड का साइन है, तो ये पोर्शन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो ये नीचे लिख लो 3/24। 12 दूनी कितने होते हैं, 24। अब 24 को 3 से भाग कर दो, 24 को 3 से भाग कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे पहले 24 को 3 से भाग तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना होगा। जब हम 0 लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बन जाएगा। अगर हम 2 0 लगाते तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते, लेकिन हमने एक ही 0 लगाया, एक 0 से काम चल गया, तो 24 एकम 24, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 6 बचा, सॉरी। अब 6 में भी एक 0 लगा दो तो 60 हो गया, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो आप लगभग में ले लो, तिहाई ले लो, लगभग में 3 ले लो, लगभग में कितना ले लो, 3 ले लो, क्योंकि ऐसे तो आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे और डिवाइड करते रहेंगे तो बहुत आगे तक जाता रहेगा। फिर आप 3 ले लो। अब आप उसके बाद क्या करो, कुछ नहीं करना है, अब ये आ गया, अब यहाँ पे लिखो 12 और यहाँ पे लगाओ 0.13। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 12, क्योंकि हमने किसका स्क्वायर देखा था, 12 के आसपास का स्क्वायर मिला था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ 12, यहाँ पे लिख दिया हमने 12। अब किस पे जाओ, या तो आप इसको 3 डायरेक्टली लिख लो या 2 लिख लो, इसको डायरेक्ट कितने लिख लो, 2। तो हम इसको जो है 2 ही लिख लेते हैं, लगभग में लिख लेते हैं, लगभग में। तो लगभग में ये किसका आंसर हो गया, 12.2 का। ये क्या हो गया,
रूट हो गया, 12.2 का रूट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 12.2। ये मेथड आपको जल्दी अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले आप देखो, अगर आपको ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इसके आसपास का स्क्वायर देखोगे। आपको ज़्यादातर स्क्वायर याद होने चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया है, जैसे 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, ऐसे इनके ज़्यादातर स्क्वायर याद हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। फिर इसका आसपास का स्क्वायर क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, तो हमने वो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 को लिख लिया। अब 147 में से 144 को माइनस कर दिया, तो कितने का आया डिफरेंस 3 का, तो 3 को हमने ऐसी एज इट इज लिखा, ठीक है। और फिर उसके आगे लगाया हमने भाग का साइन, डिवाइड का साइन यानी भाग। फिर हमने 12 लिखा और 12 का क्या करा था स्क्वायर, तो हमने 2 से गुणा कर दी, 12 की 2 से गुणा कर दी। अब आपको पता है कि जो भाग होता है वो 3 के, चाहे तो आप 12 को 3 से भाग कर दो, सॉरी 3 को 24 से भाग कर दो, चाहे तो आप इसके बटे में लिखो, भाग भी आपको आता होगा, ठीक है। तो हमने ये काटा, ये अभी 30 हो गया, 24 एकम 24, यहाँ कितना बचा में 6, फिर एक जीरो लगाया, 24 दूनी 48, ठीक है। हमने लगभग में ले लिया 3 ले लिया, ठीक, लगभग में हमने 3 ले लिया, आए तो आप 2 ले सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या करना, चाहे आप डायरेक्टली 2 ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाँ लगभग में कितना आ रहा है, ठीक है। फिर हम कहाँ पे पहुंचे, भाग कर लिया, फिर हमने 12 को लिखा और जो हमारा डिवाइड में आंसर आएगा उसको हमने पॉइंट लगा के लिख दिया, क्योंकि वो पॉइंट ही हम लगाएंगे, तो हमने क्या लिख दिया पॉइंट लगा के लिख दिया। हमारा आंसर क्या आ गया 12.2, हमारा ये आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये आप कैसे इसका आप कितना भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, एक सवाल 2 सवाल और बता देते हैं, फिर आप खुद में खुद इसकी प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, और अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करना तो जल्दी से आपको आ जाएगी सवाल करना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, हम इसको अरेज करते हैं। अब जैसे हमें 550 का स्क्वायर रूट निकालना है, 550 का, तो देखिए हमने 550 का स्क्वायर निकालना है, हमने ये आपको लिख दिया है क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद होता है इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या है, जैसे हम 550 का निकालना है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए किसका है ये, तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमने निकाल के आपको दिखा दिया, चाहे तो आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या चाहे तो याद करने तो ज़्यादा बढ़िया है कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो 576 है और 23 का स्क्वायर 529 है। अब 576 इसके कितने करीब है, तो इसके अगर इसका डिफरेंस देखोगे तो 26 का, और 529 और इसका डिफरेंस देखोगे तो कितने का है 21 का, तो इसके पास ज्यादा कौन सा होगा 21 वाला होगा, ठीक है। तो ये ले लेते हैं किसका 23 का, ठीक है, 23 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। हम 23 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है बराबर 529। पहले भी हमने आपको बताया है कि अगर हमें जिसका भी स्क्वायर निकालना है, मतलब 9 तक आपको पता होना चाहिए उसका लास्ट प्लेस क्या होता है, लास्ट यूनिट क्या होता है उसका, ठीक है। तो हमें 23 का निकालना है तो उसका लास्ट यूनिट कितना है 9, 3 का लास्ट यूनिट होता है 9। अब हम क्या करेंगे, इसका 550 में से 529 को माइनस करेंगे, 529 को माइनस करेंगे कितना आ गया 21, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था 21 को ऐसे ही लिखेंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे भाग का साइन, और ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे फिर 2 गुणा 23, इसका स्क्वायर निकाला था हमने 2 गुणा 23, क्योंकि
स्क्वायर निकालने इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि ये भाग कर रहे हैं तो 21 को इससे इसको भाग कर देंगे। ठीक है, इससे इसको भाग कर देंगे। भाग करने का मेथड आपको आते ही है, चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हैं भाग, चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने आपसे बताया कि भाग करने की प्रक्रिया में और माइनस पर करने की प्रक्रिया में दोनों एक सेम होती है, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिसको भाग कर रहे हैं वह चीज बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखो बड़ा है ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। ठीक है, अब हम 0 लेते हैं तो हम एक पॉइंट लगाते हैं, ये तो सिखाया गया होगा आपको। ठीक है, ये चीज सिखाई गई होगी। फिर 46 को 210 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा, 46 दूनी 96, ऐसे जाएगा 4 बार। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 4 बार जाएगा। ठीक है, इसको हम 4 बार काट देते हैं, तो 4 6 24, 4 चौक 16 और 2 18, 4 6 24, 2 कैरी, 4 चौक 16, 2 18। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये कितना बचा है, 6 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पे देखो तो इसका एक इधर ले लिया तो यहाँ पे 0 बचा। अब हम इससे भी एक ले लें तो कितना हो गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बचा, ऐसे यहाँ पे 26 बचा है हमारे पास। अब 26 को 46 से भाग करेंगे, फिर 5 बार जाएगा, ऐसे इसको हम लिख लेते हैं 4 5 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, ये 5 बार चला गया, इसलिए हमने इसको यहीं तक रखा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 45। चाहे तो आप इसको 0.5 कर लो, चाहे तो आप 0.53 ही रखो, 23 ही रखो। ठीक, सॉरी 4 5 ही रखो। चाहे तो आप इसको 0.5 कर लो, चाहे तो आप इसको रखो 4 5। ठीक है, अब हमें जैसे इसका क्या निकालने का, 23 का, तो हमें किसका स्क्वायर मिला था, 23 का, तो हमने 23 को ऐसे ही लिखा और क्या लिखा है 4 5 जो भाग आया था। ठीक है, शेषफल यहाँ पे होता है भागफल और क्वांटम, जैसे कि रिमाइंडर और क्वांटम हमारे पास कितना आया 0.45, तो हमने 23 को ऐसे लिखा और 45 को ये लिख दिया। ठीक है, समझ में आई होगी ये ट्रिक। नहीं समझ में आती है एक सवाल और देख लो, फिर आगे हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। जैसे फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज में देखो आपको 550 का स्क्वायर निकालना था, 550 किसके पास में है, आपको 23 के पास में ज्यादा लगा, तो 23 का आपने स्क्वायर लिखा 529। 529 में से 550 को घटाया, कितना आया 21। फिर क्या करोगे आप 21 को ऐसे ही लिखोगे और 23 गुणा 2 से इसको क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो 23 गुणा 2 यानी 46 से इसको भाग करोगे। भाग करने पर आपका लगभग में आएगा, लगभग में ही लिखेंगे हम, और इसके आंसर जो भी आते हैं एग्जैक्ट नहीं आते हैं, सब लगभग में ही आते हैं। चाहे तो आप कभी भी देख लेना निकाल के इस मेथड को, लगभग में ही आते हैं। तो लगभग में आप 4.5 लिख लिया। ठीक है, तो अब 23 को जिसका स्क्वायर आपने निकाला उसको लिखो और उसके करीब उसके पॉइंट लगा के ये लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये विधि समझ में आ गई होगी। एक सवाल और समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें रूट 29 का मान ज्ञात करना है कितना होगा, तो आप इसका तो या तो डायरेक्टली मान ज्ञात कर सकते हैं या स्क्वायर से। तो ये किसके स्क्वायर में है, ये किसके स्क्वायर के पास है, 5 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, बराबर 25। तो देखो 4 का डिफरेंस है, अब हम 6 का स्क्वायर ले लें, बराबर 36। तो 29 और 36 में कितने का, 7 का, लेकिन इसमें कितने का है, 4 का। तो जो करीब होता है वही हम ले लेते हैं, तो करीब कितना है 25।
ठीक है। अब 25 को 29 से क्या कर दो, माइनस कर दो। 29 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, 4। हमने कहा 4 को ऐसे लिखो, डिवाइड का साइन लगा दो, ठीक है। फिर क्या करो, 5 गुणा या 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। तो 4 लिखा और 5 दूनी 10 होते हैं, ठीक है। तो 10 से 4 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, केवल 0.4। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर हमें किसी का पॉइंट हटाना हो, पॉइंट के आगे जितने नंबर हो उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हमें मान लो 2.5 को हमें निकालना है, तो हमने क्या 5 तो हमने क्या करा, 10 हटाया। अब पॉइंट के आगे कितने 0 हैं, तो कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे 1 0 लगा दिया। यहाँ पे 2 होते तो हम 2 कर देते, 3 होते तो 3 कर देते, ठीक है। तो पॉइंट के आगे जितने 0 होंगे वो उतने हम नंबर लगा देंगे। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इसका नीचे जितने 0 होंगे ऊपर उतने हम एक पॉइंट लगा के उतने नंबर लगा देंगे। नीचे कितने हैं, 0 1, तो 1 पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 0.5, चाहे तो आप इसे भाग कर सकते हैं, चाहे तो ये मेथड समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 100 होता तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट बना लेते, पॉइंट के आगे 2 डिजिट बना लेते, तभी तो हम 100 ला सकते हैं। पॉइंट के आगे तो हम यहाँ पे 4 के आगे 0 लगा देते, तभी हम इधर पॉइंट लगाते, पॉइंट इधर लगेगा, ठीक है। पॉइंट के उधर वाले को हम 0 नीचे लिखते हैं। हमने आपको ये पिछली वीडियो में बताया, अगर नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो कितना आ गया, 4.4। अब हमने बताया था किसका स्क्वायर निकाला था हमने, 5 का, तो 5 को आप ऐसे ही रखो और 0.4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 29 का ये आंसर आ गया। तो 29 का आंसर क्या आ गया, 5.4। आशा है ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप जो यहीं पे हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी का भी स्क्वायर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में पूछ लेना। आगे हम क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब रूट पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।